हा, क्या भाषण दिया था आपने, जैसे राजकोट के पेड़े। और उस भाषण के बीच में आपने जो कविता की 4 लाइनें कही थी ना, पेड़े पे जैसे काजू और किशमिश लगाए हैं ना, ऐसा लगता था। 4 लाइन की कविता? बताता हूं। जनता को है महंगाई की परेशानी, अफसरों को करनी है अपनी मनमानी, जातिवाद से है देश को नुकसानी, सिर्फ यही सोचो सबसे पहले हम हैं हिंदुस्तानी। इसी तरह से तालियां बजी थी जब इन्होंने भाषण में अपनी ये कविता सुनाई थी। वो कविता अभी याद आया। बहुत अच्छी कविता थी वो। ऐसे देखा जाए ना, जनता और नेता के बीच में जो कड़ी है ना, वो है भाषण। तो इसी भाषण को मजेदार और असरदार बनाने के लिए हमारी पार्टी ने 4 लाइन की कविता के नाम से कविता की एक प्रतियोगिता रखी है। अरे वाह! और जो जीतेगा उसे हमारी पार्टी की ओर से 1,11,111 रुपए का इनाम मिलेगा। इस प्रतियोगिता में आपको और आपकी बहू मही बहन को भी हिस्सा लेना है। चंपक भाई, मैं कविता नहीं, मैं कविता नहीं करती। बस जनता की सेवा में सरस्वती माता मुझसे जो बुलवाती है वो बोल देती हूँ। कविता वगैरह करती हूँ मैं। और मही का तो कविता से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर मही भाग लेकर हार गई तो शायद पार्टी में अपने बॉस से भी हाथ धो बैठे। अनसुया, कुछ करना पड़ेगा। ना सास, ये प्रतियोगिता में मुझे तो भाग नहीं लेना पापा। आप इस प्रतियोगिता में भाग लेगी ना मही बहन? हाँ मही, तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लोगी ना बेटा? हाँ, तुमने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हाँ कहकर इस प्रतियोगिता को और दिलचस्प बना दिया। चंपक भाई, मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हूँ। आप मने गम्यू। बात 1,11,111 रुपए की नहीं है, बात है सास बहू के मुकाबले की, जिसे मैं ही जीतूंगी। आज के एपिसोड में आप देखेंगे पार्टी प्रेसिडेंट ने रखी 4 लाइन की कविता प्रतियोगिता। मही और अनसुईया भी इस स्पर्धा में हिस्सा लेती हैं। दोनों के बीच शुरू होता है कड़ा मुकाबला और जम के एक दूसरे को टक्कर देती हैं। पर जीत का ताज कौन पहनता है, आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में। अरे इंसान को कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, देखकर डर नहीं जाना चाहिए। एक बार तो उसे पूरा करने की कोशिश करनी ही चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हाँ दादी सास, मैं जानती हूँ, लेकिन आपको तो पता है ना, ये कविता शविता ये सब मुझे नहीं आता पापा। अरे तो मैं हूँ ना, मैं तुझे विषय देती हूँ और फिर तू उस पे ऐसा तबला तोड़ धमाकेदार कविता बना। ऐसा मुंह मत बना, कविता बना। विषय है सास ने बहू पर कसा सिकंजा और बहू ने पलटकर मारा है पंजा। अरे वाह, खड़े खड़े मैंने ये 2 लाइन की कविता बना दी। क्या बात है दिवाली बहन मेहता, तू ग्रेट छे। अब तू बना। अरे क्या बना दादी सास, ये सुनकर सासुमा मस्त ताना मारेगी मुझे। ए देसी वेरा खड़ी, जो अपने गांव चली जाओ। ना बापा ना खोटी बात। मही भौजी, लीजिए बादाम वाला दूध पीजिए। वाह, बादाम वाला दूध। लेकिन मैंने थोड़ी मंगवाया है। अरे मैडम जी को देने गए थे, मैंने कहा मैडम जी आपको कविता करनी है तो ये दूध पीजिए, दिमाग एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलेगा। धड़क 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 ऐसे। बराबर भाई, क्या दिमाग पाया है आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। पर मैडम ने कहा ये बादाम वाला दूध मही भौजी को दे दो, ये पीकर उनका दिमाग राजधानी एक्सप्रेस की तरह तो नहीं चलेगा, पर विरमगाम पैसेंजर की तरह झटके खा के थोड़ा बहुत भी चलाना तो मेरे सामने कविता कर सकेगी। जो ऐसे डिस्काउंट दर तानों की गोलियां मारना शुरू कर दिया सासू माँ ने। मही, तुम जानती हो मॉम का स्वभाव है ऐसा। हाँ, लेकिन ये स्वभाव अच्छा नहीं है सागर। तो फिर क्या तो फिर? ऐसे खाली खाली
ओह अरे बेबली, वो तुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कह रही है, लेकिन तू उसे सकारात्मक रीत से ले और कविता बनाने में कूद पड़। अरे मोना भाई, ये आपको आती है कविता? हाँ, हमको आती है, सपने में आती है। रामचरण चाचा की मझली लड़की है, बहुत प्यारी है, कन्याकुमारी है। ये पौना तू आइटम है हो। मोना भाई, मैं लिखने की कविता की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो वाली कविता? अरे वो वाली कविता भी हम सुनाते हैं। राम शरण चाचा की कविता करती है ब्रेक डांस, राम शरण चाचा की कविता करती है ब्रेक डांस। वो देख के हमारे मन में उठा रोमांस। जौनपुर, लखनऊ, मुजफ्फरपुर छोड़ के हम पहुंच गए फ्रांस। बस क्या बात है पौना। वैसे तो आपकी ये भोजपुरी कविता बहुत मीठी है, लेकिन इस प्रतियोगिता के लिए मही को मीनिंगफुल, मेरा मतलब अर्थपूर्ण कविता कहनी होगी। ओह वाह वाह सागर जी, क्या आइडिया दिया है आपने। यू नहीं, या। ये सब छोड़िए ना सागर जी, मैं क्या बोल रही थी, आपने अभी अभी कहा ना कि भोजपुरी कविताओं में मिठास होती है, तो मुझे कविता का एक मस्त विषय मिल गया है। सुनिए, मीठा बोलने की ताकत। अरे वाह, आ मने गम्यो। मेरे दिमाग में एक कविता आई है, सुनिए। शहद की मिठास अपनी सोच में घोलो, जब भी बोलो मीठा 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 बोलो। अरे वाह, क्या बात है मई भौजी, मजा आएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। आगे 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 सुनो। बोलोगे मीठा तो मिलेगा मेवा, सुनने वाला जमकर करेगा आपकी सेवा सेवा सेवा। बोलो सेवा सेवा सेवा। इस मेरा खड़ी वाली ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की है। भाई क्या बात है, क्या बात है। आज तो सच में टेस्ट में पड़ी गई हो। मही, वैसे मैंने भी कुछ दिनों पहले मिठास की ताकत इस विषय पर एक कविता लिखी थी मेरे डायरी में, वो सुनाती हूँ। अपनी सोच में घोलो शहद की मिठास, अपनी सोच में घोलो शहद की मिठास, तो बन जाओगे सबके खास। मीठा नहीं बोलने से नहीं मिलेगा मेवा, मीठा नहीं बोलने से नहीं मिलेगा मेवा, कड़वी वाणी बोलने वालों की कौन करता है सेवा। लेकिन सरस है हाँ ससुमा, आपने जो भी बोला एकदम मस्त है। ऐसा लगता है कि मेरी कविता को आपने थोड़ा इधर उधर करके बोल दिया। वो क्या है ना मही बेटा, एक ही ख्याल एक ही समय में दो दिमाग में आ सकते हैं। बराबर। तेरा दिमाग खोल के देखती हूँ अनुसुया, उसमें यही कविता तूने लिखी है या नहीं। अनुसुया, तेरा दिमाग खोल के देखा मैंने, लेकिन तूने कहा ऐसी कोई कविता है नहीं इसमें जो तू कह रही थी। इसका मतलब है तूने मही बेबली के कविता के शब्द इधर उधर करके कविता बना दी और तेरा नाम दे दिया। हाँ, कोई बात नहीं। अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे मेरे शस्त्र निकालने पड़ेंगे। पौना, मेरे कमरे में एक कप कॉफी भेजना। सोया, कुछ अच्छा लिखना ही पड़ेगा। ध्यान रखो। मॉम, मॉम सोनिया ने आपके लिए कविता लिखी है। मेरी सास है थोड़ी सन की और मैं हूँ बहुत अच्छी मन की। ओ भगवान, इसने इसकी सास को सन की बोला। अब तेरा क्या होगा कालिया? मेरा मतलब है गोरिया, मेरा मतलब है सोनिया। मॉम मॉम मॉम, आप गुस्सा मत कीजिए। शांत शांत शांत, गुस्सा मत कीजिए। मैं कुछ और अच्छा लिख के आती हूँ। ओके, आप लिखिए लिखिए। तू खाली मेकअप लगा सोनिया। सनकी? मैं सनकी? हाँ माना, मेरा दिमाग थोड़ा गर्म है इसलिए गुस्सा आता, मगर कुछ भी गर्म दिमाग। कविता का विषय होगा गर्म दिमाग।
विषय मिल गया अनुसुईया मेहता, यू टू गुड। ओके, तो विषय है गरम दिमाग। क्या बनाऊं गरम दिमाग पर? कभी ये ना सोच लेता जब अपना काम है बनता तो भाड़ में जाए जनता। ओ गुड। हाँ, कभी ये ना सोच लेता जब अपना काम है बनता तो भाड़ में जाए देता, क्योंकि इलेक्शन में ठेंगा दिखाएगी ये गरम दिमाग वाली जनता। गुड गुड अनुसुईया, गुड, वेरी गुड, मिल गई कविता। गरम दिमाग अच्छा है विषय। अनुसुईया माते, अब मैं ये तेरा गरम दिमाग वाला विषय बेबली को दे देती हूँ और उसको बोलती हूँ कि उस पर कविता बनाए। लेकिन अगर मैंने मई बेबली को बताया कि ये विषय उसकी सासू माँ का है और उस पे वो कविता लिख रही है, तो वो सत्यवादी हरिश्चंद्र का अवतार कभी मेरी बात मानेगी नहीं और ये विषय पे कविता बनाएगी नहीं। कुछ तिकड़म मुझे चलाना पड़ेगा। गरम दिमाग। हाँ। हाँ, विषय तो अच्छा है दादी सास, लेकिन ये विषय आपको सूझा कैसे? वो है ना, मैंने टीवी में समाचार पे देखा। आजकल लोगों का दिमाग बहुत गर्म हो जाता है। भारत क्रिकेट में हार जाए तो जनता का दिमाग गर्म, कोई नेता धर्म पे टिप्पणी कर दे तो जनता का दिमाग गर्म। तो इसलिए मुझे ये गरम दिमाग का विषय सूझा। वाह वाह दादी सास, वैसे ये विषय लग तो रहा है एकदम तबला तोड़ने धमाकेदार, नहीं है ना? तो बना दे इस पे तबला तोड़ कविता। जा जा जा, नोटबुक और पेन लेकर आ। हाँ, तो विषय है गरम दिमाग। सुनिए, सत्ता के कुछ भूखे नेताओं ने किए काले कर्म, पैसा ही तो है इनका धर्म। अगर अपनी करतूतों पर नहीं आएगी शर्म तो जनता का दिमाग हो जाएगा गरम। सुपर। बोल अनुसुईया, बोल। वाह। वही बेटा, वैसे गरम दिमाग इसी विषय पर मैंने भी कविता बनाई थी। कभी ये न सोच नेता जब बन जाए काम अपना भाड़ में जाए जनता। इलेक्शन में दिखाएगी ठेंगा ये गरम दिमाग वाली जनता। आप दोनों की कविता का विषय एक होने की वजह से ना कविता भी एक जैसी लग रही है दोनों की। मही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मेरी ही कविता की नकल उतारी है? अरे ना ना, हो तो उसे सच में खट्टी बात। बेबली, अब जो मैं बोलती हूँ उसे बता। बोल बोल। अरे बिंदास, अरे मैं हूं ना, बोल। आप भी कहती हो ना ससुमा कि एक ही ख्याल एक ही समय तो दिमाग में आ सकता है। मही बेटा, तुम कुछ भी कर लो लेकिन ये प्रतियोगिता तो जीतूंगी नहीं। वैसे मही, इस प्रतियोगिता के चक्कर में घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा? नहीं, 2 दिन से कपड़े पड़े हैं, आ जाओ इस्त्री करके आओ। शशिमा, नॉट आंसर। वो अपनी 205 वाली शर्मिला मासी है ना, उनको बोल दिया है कि कोई भी धोबन बहना है तो उन्हें हमारे घर पर भेज दे, तो इस्त्री के लिए सारे कपड़े दे दूंगी। ध्यान है मेरा। आप मने गम्यो। क्या हुआ अनुसुईया, हेकड़ी निकल गई? मैडम जी लीजिए कविताओं की किताबें जो आपने मंगवाई थी। चश्मा चोरी? एक्सक्यूज मी। नहीं 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 नहीं, इसे चोरी नहीं कहते मही बेटा, इसे प्रेरणा कहते हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम भी कहीं से प्रेरणा ले सकती हो। सागर जी, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। चलो चलो। हाँ वही, तुम ये सुनो, ये मेरी मनपसंद कविता है। सुना। उदासी के लम्हों में जब वो याद आए, पानी पीने जाएं तो पानी भी सूख जाए। कैसी है? नहीं नहीं सागर जी, आपकी ये जो इंटरनेट की सारी कविता है ना, सब मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है। अगर ये छत ना होती ना तो इसके भी ऊपर ऐसे फर्र करके चली गई होती। कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। मही रिलैक्स रिलैक्स, मैं कुछ और ढूंढता हूँ। आइए आइए। मही, इन्हें शर्मिला आंटी ने भेजा है, तुम्हें कुछ कपड़े इस्त्री करवाने थे ना? जय अम्बे जय अम्बे।
क्या नाम है आपका? वैसे हमरा नाम कौन है पूछता, फिर भी जान लो हम है कुसुमलता। आमने गम्यो। चलिए, रसगुल्ले का नाम लेकर आप दोनों अपनी अपनी कविताएं सुनाइए। गाना नहीं गाना है, कविता बोलनी है। क्या? किसी को गिराकर चलने में नहीं है वो बात, किसी को गिराकर चलने में नहीं है वो बात, जो किसी का थाम कर चलने में है हाथ। अकेले बढ़ोगे तो सिर्फ पूरे होंगे मुट्ठी भर ख्वाब, किसी के साथ चलोगे तो पूरा आसमान मिलेगा, साथ में आफताब। वाह 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 अनुसुईया जी, वाह क्या बात है, कमाल कर दिया आपने, वाह। हाँ तो मही जी, आप सुनिए अपनी कविता। मही, ऑल द बेस्ट। अमन चैन भुलाकर दुश्मनी की गोद में दुनिया क्यों है सोती, मेरा नाम इंसान करते हैं बदनाम, ये बात बताती है रोटी, खुशियां बांट कर पेट भर लो, इंसानियत से कर लो दोस्ती, मिट जाएगी सारी नफरतें, जलेंगी प्यार की ज्योति। खत्म हो गई साहिब, खत्म। खत्म? अरे खत्म हो गई? अरे वाह वाह मही बहन, वाह कमाल की कविता सुनाई आपने, वाह वाह वाह। आप दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है भाई। हमारे पास बहुत सारी कविताएं आई थी, हमने कई कविताएं सुनी। अब ज्यादा इंतजार न कराते हुए विजेता का नाम घोषित करने जा रहा हूं। हाँ तो विजेता है मेहता। रुकिए रुकिए रुकिए, कौन मेहता हो तो पहले सुनिए। हाँ तो विजेता है मेहता। मही मेहता। मारी बेबली जीती गई, मारी बेबली। भाई जी, ये रहा आपका पुरस्कार, 1,11,111 रुपया, लीजिए। मही, ये पुरस्कार मैं नहीं ले सकती। वैसे बहन, आपको इस सोसाइटी में पहले कभी देखा नहीं हो क्या? आई हफ्ते पहले गांव से रोजी रोटी कमाने बड़े प्यार से। सरस सरस, अभी काम की बात। मुझे ये बताइए, एक कपड़ा इस्त्री करने का कितना पैसा लोगी? जैसा कपड़ा वैसा पैसा, काम नहीं करते जैसा तैसा। पैंट शर्ट का 10 और साड़ी का 20, बस यही हमारी फीस। वाह, आ तो मने बहु गम्यो। ओ माड़ी रे, वाह वाह कुसुमलता बहन, ये मस्त कविता करती हो आप। हाँ, मजा पड़ी गई। वैसे पेशे से हम धोते हैं कपड़े, पर कभी कभी लगता है कि साथ ही धो डाले मुसीबतों और तकलीफों के सारे लफड़े। लाइए। अरे बेबली, जनता को प्रेरणा देने के लिए जनता से प्रेरणा लेनी पड़ती है। ये धोबड़ नहीं है, कवयित्री है। यही है तेरी प्रेरणा। कुसुमलता बहन, यहाँ आइए। इसे रखिए आप। हाँ? कुसुमलता बहन, आप ना मुझे एकदम मस्त, गहरी, अर्थपूर्ण 4 लाइन की कविता सोचकर बताइए ना, प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है। क्योंकि इस पुरस्कार की असली हकदार कोई और है। कुसुमलता बहन, ये है कुसुमलता बहन, इस पुरस्कार की असली हकदार। मैंने जो आपको कविता सुनाई ना, वो असल में मैंने नहीं लिखी है, कुसुमलता बहन ने लिखी है।
सासू माँ, मैं चाहती हूँ कि ये पुरस्कार आप अपने हाथों से दे, क्योंकि अगर आप मुझे उकसाती नहीं ना तो इनकी कविता का हुनर मुझे कभी पता ही नहीं चलता। आओ आओ ना। अभी क्या उसको पकड़ के रख रही है? आप ही दे। मही बहन, अनसुया बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन की सारी मुश्किलें सिर्फ पैसों से नहीं होती हैं, लेकिन ये पैसे देता है मुश्किलों से लड़ने का बल। ये पैसे मेरे बहुत काम आएंगे। चाची माँ, आपको भी थैंक यू। इट्स नॉट थैंकू, इट्स थैंक। थैंक यू क्या फर्क पड़ता है? बस हुए एक नुए है क्या ना? देखा देखा, झूठी का नाटक देखा तूने? दादी साहब, आपको भी धन्यवाद। ना ना बेटा, धन्यवाद तो तेरा करना चाहिए। आज की तनाव भरी जिंदगी में खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है दूसरों के साथ खुशियां बांटना। जितनी खुशी दूसरों को दोगे उतनी खुद को मिलेगी, और ये तूने आज बहुत अच्छी तरह से साबित किया। आप मने बहु गम्यू। हाँ